Welcome to my channel. I hope you all are healthy and safe. So today's this video is the next series of development chapter class 10th economics. Today's topic is public facility. We already discussed about the income and other criteria for the development. So today we will discuss about the public facilities. Let's see what the role of public facilities, what is the mean of public facilities in development. How is it that the average person in Haryana has more income than the average person in Kerala, but lags behind in these crucial areas? The reason is money in your pocket cannot buy all the goods and services that you may need to live well. ठीक है, यहाँ पर एक बात कह रहा है कि आपकी पॉकेट में जितना भी पैसा है वो ज़रूरी नहीं है कि आपके सारी चीज़ों को, जो ज़िंदगी जीने के लिए, एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है उन सारी चीज़ों को आप अपनी जेब में रखे हुए पैसे से नहीं परचेज़ कर पाएंगे, ख़रीद पाएंगे। ठीक है, हमने प्रीवियस टेबल में एक पढ़ा था जिसमें आपने देखा था कि हरियाणा और केरला, जबकि हरियाणा का जो पर कैपिटा इनकम था वो ज़्यादा था और केरला का कम था, लेकिन फिर भी केरला जो था लिटरेसी रेट, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट में आगे है सभी से, है ना, इसीलिए डिस्कस कर रहे हैं। सो इनकम बाय इटसेल्फ इज़ नॉट कम्प्लीटली एडिक्वेट इंडिकेटर ऑफ द मटेरियल गुड्स एंड सर्विसेज दैट सिटीजन आर एबल टू यूज़। ठीक है, तो यहाँ पर एक बात कही गई है कि जो इनकम है वो एक सही इंडिकेटर नहीं है सभी गुड्स और सर्विस का जिनको एक नॉर्मल जो सिटीजन्स हैं यूज़ करते हैं। ठीक है, एग्जांपल भी दे रहा है आपको, योर मनी कैन नॉट बाय यू अ पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट। ठीक है, आपका पैसा आपको पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट नहीं देगा, ये तो तभी मिलेगा जब सारी कम्युनिटी इसमें हेल्प करेगी। ठीक है, इंश्योर दैट यू गेट द अनअडल्ट्रेशन मेडिसिन्स। ठीक है, मिलावटी चीज़ें आपको ना मिले, इसके लिए आपका पैसा काम नहीं आएगा। अनलेस यू कैन अफोर्ड शिफ्ट टू कम्युनिटी दैट ऑलरेडी हैज़ ऑल दीज थिंग्स। जब तक कि आप ऐसी कम्युनिटी में ना चले जाएं जहां पर ये सारी फैसिलिटीज़ वहां पर अवेलेबल हों, तभी आपको मिल पाएंगे। अदरवाइज़ आप ऐसी कम्युनिटी में रह रहे हैं जहाँ पर मिलावटी सामान बिक रहा है, तो आप उसको अपने पैसे से नहीं रोक पाएंगे। लाइक आई एम गिविंग यू एग्जांपल, लाइक कि जैसे अंबानी हैं, वो भले ही मुंबई में रह रहे हैं, लेकिन मुंबई की सड़कें तभी सही होंगी जब सारे लोग उसमें, जब गवर्नमेंट उस रोड को बनाएगी, क्योंकि वो चाहे कितनी भी महंगी कार ले लें, लेकिन उन्हें चलानी उसी गड्ढे वाली मुंबई की उन्हीं पानी भरी सड़कों पर चलाना होगा। ठीक है, तो यही रीज़न है, ये शो करता है कि पैसा अकेले आप में सारी चीज़ों को आपको कंप्लीट पूरा नहीं कर पाएगा। यही एक एग्जांपल और देते हैं कि अंबानी अगर बाहर निकलते हैं तो मुंबई का पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट नहीं खरीद सकते हैं वो। ठीक है, मुंबई को पॉल्यूशन फ्री नहीं कर सकते जब तक कि कम्युनिटी खुद ना चाहे, मुंबई के लोग खुद ना चाहें, या जो गंदी सड़कें आसपास कचरा गिरा हुआ है उसको वो कम्प्लीटली क्लियर नहीं कर सकते जब तक कि कम्युनिटी खुद हेल्प ना करे। यहाँ पर ये बात कही जा रही है। मनी मे ऑल्सो नॉट बी एबल टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम द इन्फेक्शियस डिजीज़। जैसे आजकल देखिए कोरोना वायरस है, कोविड, कई पैसे वाले कई मिनिस्टर आप देख पा रहे होंगे इस कोविड की वजह से इन्फेक्टेड हो चुके हैं, लेकिन वो रोक नहीं पा रहे हैं। इतना पैसा होने के बाद भी वो अपने आप को इन चीज़ों से नहीं रोक पा रहे हैं। यही रीज़न है कि मनी आपको इन चीज़ों से प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा अनलेस द होल ऑफ योर कम्युनिटी टेक प्रिवेंट्स स्टेप। जब तक कि पूरी कम्युनिटी घर से बाहर ना निकले, बोला गया है, कोविड का ही एग्जांपल दूंगा मैं आपको। ठीक है, तो जब तक पूरी कम्युनिटी इसमें सपोर्ट नहीं करेगी तब तक एक सिंगल आपका पैसा इसमें काम नहीं आएगा। एक्चुअली फॉर मैनी ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग्स इन द लाइफ द बेस्ट वे ऑल्सो द चीपेस्ट वे इन द प्रोवाइड दीज गुड्स एंड सर्विसेज कलेक्टिवली। ठीक है, ये चीज़ें आपको बेस्ट वे एक अच्छे तरीके से और सस्ते तरीके से तभी मिलेंगी जब आप कलेक्टिवली काम करते हैं। जस्ट थिंक इट विल इट बी cheaper to have collective security for the whole locality और फॉर ईच हाउस टू हैव इट्स ओन सिक्योरिटी मैन। देखिए कौन सा ज़्यादा बेटर रहेगा कि सारी कम्युनिटी, एक सोसाइटी है जहाँ पर 10-12 घर हैं, वो सब मिलके एक सिक्योरिटी गार्ड रखें 6000 का, या रेदर देन कि सारे इंडिविजुअल सिक्योरिटी गार्ड रखें अपने घर पे 6-6 हज़ार के, तो कौन सा ज़्यादा बेटर रहेगा आप देख सकते हैं, है ना। पर मंथ अगर आप 10,000 6,000 ठीक है इस तरीके की सैलरी में रखते हैं इंडिविजुअल, तो इंडिविजुअल ज़्यादा महंगा पड़ेगा कंपेयर टू कम्युनिटी। यहाँ पर ये चीज़ क्लियर करी गई है कि चीपेस्ट वे और आपको बेस्ट वे से कैसे मिलता है जब आप कलेक्टिवली वर्क करते हैं। ठीक, व्हाट इफ़ नो वन
अदर देन यू इन योर विलेज और लोकेलिटी इंटरेस्टेड इन स्टडिंग। आप जिस लोकेलिटी में रहते हैं आपके अलावा और कोई पढ़ना ही नहीं चाहता है, तो आप सोचिए उस लोकेलिटी में क्या स्कूल चल पाएगा, क्या कोई स्कूल ओपन हो पाएगा, क्या आपको कोई अच्छी फैसिलिटी मिल पाएगी एजुकेशन से रिलेटेड? कभी नहीं। ये रीज़न आप स्कूल में पढ़ पा रहे हैं, इसका रीज़न है क्योंकि और लोग भी स्टडी को जो है एक तरीके से इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजें, इसीलिए स्कूल्स चल रहे हैं। अदरवाइज़ आप भी स्टडी नहीं कर पाते, भले ही आपके पास कितना पैसा क्यों ना हो। वुड यू बी एबल टू स्टडी? नो, नॉट अनलेस योर पेरेंट्स could afford the send you some private schools elsewhere. So you are actually able to study because many other children also want to study, and because many people believe that government should open schools and the private provide other facility so that all children have a chance to study. Even now in many areas children, particularly girls, are not able to go to high school because the government सोसाइटी हैज़ नॉट प्रोवाइड एडिक्वेट फैसिलिटी। आज आप देख पाते होंगे गर्ल्स को बड़े अच्छे बड़े कोर्सेज़ में नहीं भेजा जाता है। रीज़न क्या है कि अभी जो हमारी कम्युनिटी है, जो हमारी सोसाइटी है, वो गर्ल्स को उतनी प्रायोरिटी नहीं दे रहा है। इसीलिए यहाँ पर कुछ गांव के ऐसे रूरल एरियाज़ की बात कर रहा है, इट्स नॉट सेइंग अबाउट द सिटीज़ में तो आप देख पा रहे हैं, आप स्टडी कर पाते हैं, लेकिन गाँव में कई सारे ऐसे एरियाज़ हैं जिनमें आज भी बैचलर डिग्री लेने के लिए गर्ल्स के लिए सोचना पड़ता है काफ़ी ज़्यादा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर कॉलेज स्कूल्स अभी ओपन नहीं हुए हैं। रीज़न क्या है? क्योंकि सोसाइटी उनको प्रमोट नहीं कर रही है, यही रीज़न है। ठीक है। केरला हैज़ लो इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट बिकॉज इट हैज़ एडिक्वेट प्रोविज़न ऑफ बेसिक हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटी। ठीक है। केरला का इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट इसलिए कम है क्योंकि केरला ने किस पर काम किया है? बेसिक हेल्थ और एजुकेशन फैसिलिटीज़ पे, जो कि पब्लिक फैसिलिटीज़ होती हैं। आप जानते होंगे गवर्नमेंट हॉस्पिटल ओपन किए जाते हैं। आजकल जो कोविड के टेस्ट हो रहे हैं आप देख पा रहे होंगे, दीज ऑल टेस्ट आर डन बाय द गवर्नमेंट सिटी हॉस्पिटल्स, राइट। सो पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ और एजुकेशन वहाँ पर अच्छा स्ट्रक्चर डेवलप किया है केरला ने, गवर्नमेंट ने। पब्लिक फैसिलिटी वहाँ पर बेटर है, यही रीज़न है कि वहाँ इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट कम है। ठीक है। सिमिलरली इन सम स्टेट्स द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन पीडीएस सिस्टम बहुत अच्छा है, वो अच्छे तरीके से काम कर रहा है। ठीक है। सो हेल्थ एंड द न्यूट्रिशन स्टेटस ऑफ द पीपल ऑफ सच स्टेट्स इज़ सर्टेनली लाइकली टू बी बेटर। यही रीज़न है कि वहाँ पर क्या है कि लोगों को न्यूट्रिशन डाइट मिल पा रही है, अच्छा न्यूट्रिशन मिल पा रहा है, जिसकी वजह से उनकी हेल्थ फैसिलिटी जो हेल्थ है वो उनकी काफ़ी बेटर है, अच्छी है। ये ठीक है। तो ये रीज़न है। तो पब्लिक फैसिलिटी जितनी बेटर होगी उतना अच्छा इन्वायरमेंट होगा उन एरियाज़ में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ आपके लिए एक्टिविटी दी गई है। ठीक है। ये चीज़ आप पढ़ लीजिएगा। कुछ आपको डिस्कशन दिया गया है 1.3 और 1.4 के अकॉर्डिंग। लेट्स वर्क दीज आउट। इसको आप करना है आपने। एक्टिविटी 2 आपको करनी है। ठीक है। ये टेबल आपने पढ़नी है और फिर नीचे कुछ क्वेश्चन दिए 3, इनके आंसर आपको देने हैं, ये आप कर लेंगे। आगे बात करते हैं बेटा, एक छोटा सा टॉपिक और है जिसके बारे में अभी बात कर लेते हैं। देखिए न्यूट्रिशन कैसे चेक किया जाता है कि कोई अंडर न्यूट्रिशन है, मतलब उसकी बॉडी को प्रॉपर एनर्जी मिल रही है या नहीं मिल रही है, न्यूट्रिशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ये चेक करने का एक तरीका है। न्यूट्रिशन साइंटिस्ट जो होते हैं वो इसको कैसे चेक करते हैं, लेट्स सी। एक्टिविटी 3 में आप देखिए, वन वे टू फाइंड आउट इफ़ वी आर properly nourished is to calculate what is the nutrition scientist call the body mass index। BMI की फुल फॉर्म क्या है? बॉडी मास इंडेक्स। इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? दिस इज़ द इजी टू कैलकुलेट। लेट ईच स्टूडेंट इन द क्लास फाइंड आउट ऑफ हिज हर वेट एंड हाइट। आपको सबसे पहले क्या करना है? BMI बॉडी मास इंडेक्स निकालने के लिए सभी स्टूडेंट्स की वेट और हाइट निकालना है। अगर आपको अपना भी BMI चेक करना है तो क्या करना है? आपको वेट और हाइट चेक करनी है पहले अपनी। ठीक। टेक द वेट ऑफ ईच स्टूडेंट, मतलब आप अपने तरीके से देखेंगे तो आपको लेना है, और हाइट बाय ड्राइंग अप स्केल्स। ठीक है। जो भी है आपको एक एक्टिविटी दी गई है, लेकिन ये निकालते कैसे हैं आप देख सकते हैं। लास्ट में आप देख पाएंगे कि यहाँ पर क्या किया जाता है कि जो भी आपका वेट आता है उसको डिवाइड कर देते हैं किससे? जो आपकी हाइट है उसके स्क्वायर से। ठीक है। तो बॉडी मास का कभी कभी फार्मूला भी पूछ लेता है बेटा, तो ये फार्मूला इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। ये एक एक्टिविटी है, ये आप देख लीजिएगा। मैं बगल में ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के बारे में आपको थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ। अब तक आपने देखा था कि कंट्रीज़ को कंपेयर करने का काम और कंट्रीज़ को डेवलप्ड और अनडेवलप्ड कहने का काम वर्ल्ड बैंक कर रहा था। तो यहाँ पर क्या है, जब हमने देखा कि इनकम इज़ नॉट इटसेल्फ एडिक्वेट इंडिकेटर, तो हमने देखा कि इनकम अकेले एक अच्छा इंडिकेटर नहीं है, तो साथ में कुछ अदर इंडिकेटर्स की भी ज़रूरत पड़ी।
नहीं। तो एक संस्था है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका नाम है UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इसका नाम है। ठीक है, इसकी बात करते हैं तो ये क्या करता है, देखिए, वंस इट इज़ रियलाइज दैट इवन थो द लेवल ऑफ इनकम इज़ इम्पोर्टेंट येट इट इज़ एन एडिक्वेट मेजर ऑफ द लेवल ऑफ डेवलपमेंट वी बीइंग थिंक ऑफ अदर क्राइटेरियन। हमने यही रीज़न है कि जब हमें पता लगा कि इनकम अकेले कंप्लीट इंडिकेटर नहीं है, तो हमने अदर क्राइटेरिया पे काम करना स्टार्ट करा। देयर कुड बी अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ सच क्राइटेरिया बट देन वुड नॉट बी सो यूज़फुल। वैसे एक बड़ी लिस्ट हो सकती है अदर क्राइटेरिया की, लेकिन वो ज़्यादा यूज़फुल नहीं है। वट वी नीड इज़ अ स्मॉल नंबर ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। तो हम उसमें से क्या लेंगे, कुछ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है उन्हीं को हम इसमें इंक्लूड करेंगे। लाइक हेल्थ, एजुकेशन आर द indicators such as one of we use the comparison of Kerala and हरियाणा। हरियाणा के कंपैरिजन में हमने इन दो इंडिकेटर को ही यूज़ किया था। ओवर द पास्ट डिकेड सो हेल्थ एंड एजुकेशन इंडिकेटर हैव कम टू वाइडली यूज्ड अलोंग विद इनकम एज द मेजर ऑफ द डेवलपमेंट। अभी कुछ डिकेड्स में, पिछले कुछ सालों में क्या हो रहा है कि हेल्थ और एजुकेशन को इनकम के साथ बिल्कुल ऐड किया जा रहा है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर बन चुके हैं डेवलपमेंट को मेज़र करने के लिए। फॉर अ इंटेंस ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय द UNDP, अंडरलाइन कर लीजिएगा बेटा, ह्यूमन HDR ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है, UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इसका फुल फॉर्म है। कंपेयर कंट्रीज बेस्ड ऑन द एजुकेशन लेवल, द पीपल, देयर हेल्थ स्टेटस एंड पर कैपिटा इनकम। ये क्या कितने क्राइटेरिया यूज़ करता है बेटा, 3 क्राइटेरिया यूज़ कर रहा है। आप देखिए 3 या 3 से ज़्यादा क्राइटेरिया भी यूज़ कर सकता है ये। तो मोस्टली यहाँ पर बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर बताए हैं, एक तो एजुकेशन, हेल्थ और पर कैपिटा इनकम। जबकि कंपेयरिंग टू वर्ल्ड बैंक ओनली वर्क करता था पर कैपिटा इनकम पे, ठीक है, एवरेज इनकम पर काम करता था। ये एवरेज इनकम पे भी काम कर रहा है, एजुकेशन पे भी काम कर रहा है और हेल्थ पे भी। इन तीनों में ये चेक करके तब ये एक लिस्ट बनाता है, ठीक है। तो रिलेवेंट data regarding the India, it is neighboring of it is neighbors from ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2019। यहाँ पर एक आपको डेटा दिया गया। नीचे देखिए टेबल में अगर आप देखेंगे तो ये टेबल दी गई है आपको, ये टेबल पे आप फोकस करिए। जबकि श्रीलंका एक छोटा सा कंट्री, स्मॉलेस्ट कंट्री, और हमारे इंडिया के सामने तो बहुत छोटा है और हमसे ऊपर है। देखिए हर चीज़ में आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर GNI ग्रॉस नेशनल इनकम की बात की गई है, ठीक है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ की बात की गई है, ठीक है, स्कूल अटेंडिंग और SDI रैंक निकाली गई है, ठीक है। रैंक में देखिए इंडिया की रैंक क्या है बेटा, इंडिया की रैंक है 130 रैंक है, देखिए 2018 का डेटा दिया गया है। तो आप देख सकते हैं कि कुछ जो छोटी कंट्री हैं वो तक हमसे ऊपर है, ठीक है। नीचे इस रिपोर्ट के बारे में बताया गया है, ये आप पढ़ लीजिएगा, SDI क्या चीज़ है, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। क्वेश्चंस आते हैं 1 मार्क्स के क्वेश्चन। आगे देखिए, कह रहे इट इज़ सरप्राइजिंग दैट स्मॉल कंट्री ऑफ आवर नेबरहुड श्रीलंका इज़ मच अहेड ऑफ इंडिया इन एवरी रेस्पेक्ट ऑफ अ बिग कंट्री लाइक आवर्स हैज़ सच लो रैंक इन द वर्ल्ड। देखिए ये बड़े ही एक तरीके से सेमफुल है हमारे लिए, मतलब एक बहुत सरप्राइजिंग भी है एक तरीके से कि श्रीलंका जैसा छोटा कंट्री हमसे हर एस्पेक्ट में आगे है। हम इतने बड़े देश होने के बाद भी उससे पीछे हैं, ठीक है। तो वर्ल्ड रैंक हमारी कम है। टेबल 1.6 ऑल्सो शोज़ दैट थो नेपाल एंड बांग्लादेश हैव द लो पर कैपिटा इनकम, हमसे बहुत कम इनकम है इनकी, देन द इंडिया, येट दे आर बेटर देन द इंडिया इन द लाइफ एक्सपेक्टेंसी, हमारे इंडिया से लाइफ एक्सपेक्टेंसी में जबकि बहुत आगे हैं, अच्छे हैं मतलब। मैनी इंप्रूवमेंट्स हैव बीन सजेस्टेड टू कैलकुलेट द SDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को निकालने के लिए कई सारे सजेशन अलग अलग कंट्रीज़ के जो इंटेलेक्चुअल्स हैं उन्होंने प्रोवाइड करे हैं। मैनी न्यू कंपोनेंट्स हैव बीन एडेड, कई सारे नए कंपोनेंट्स मतलब इंडिकेटर क्राइटेरिया को ऐड किया गया है। द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट बट बाय द प्रीफिक्सिंग ह्यूमन टू डेवलपमेंट इट हैज़ मेड वेरी क्लियर दैट व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट इन द डेवलपमेंट इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग टू द सिटीजन्स ऑफ अ कंट्री, ठीक है। डेवलपमेंट और सिटीजन्स के लिए क्या होना चाहिए इसके ऊपर बात कर रहा है। इट इज़ द पीपल, देयर हेल्थ, देयर वेल बींग दैट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। डू यू थिंक देयर आर द क्राइटेरियन अदर एस्पेक्ट दैट शुड बी कंसीडर टू मेजरिंग द ह्यूमन डेवलपमेंट? आपसे भी बोल रहा है कि क्या आपको लगता है कोई अदर क्राइटेरिया भी इसमें ऐड होना चाहिए? इफ़ यू थिंक दैट यू कैन सजेस्ट, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द पब्लिक फैसिलिटी और SDI रिपोर्ट्स के बारे में आज हमने डिस्कस किया। ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपको समझ में आ गया होगा कि अकेले पैसा सब कुछ नहीं है, ओनली मनी इज़ द नॉट कंप्लीट इंडिकेटर फॉर द डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के लिए बहुत सारी चीज़ें ऐड की जाती हैं और देखिए अब तो SDI
GI रिपोर्ट जो निकालता है UNDP, उसके थ्रू वो रैंक देता है। जबकि वर्ल्ड बैंक क्या कर रहा था, कंट्रीज़ को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर रहा था, है ना, हाई इनकम, लो इनकम और मिडिल इनकम, है ना। तो हमारा इंडिया मिडिल सेगमेंट में आया था। तो आप देख सकते हैं दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन रिपोर्ट्स ऑफ वर्ल्ड बैंक एंड द UNDP। ठीक है, 2 ऑर्गेनाइजेशन है जो कंट्रीज़ को क्या कर रही हैं, कंपेयर करने का काम करती हैं। अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट के ऊपर होगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग दिस वीडियो, शेयर इट एंड लाइक इट। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।